नमस्कार। आज हम राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना मतलब एनएफएसए से जुड़ी एक ज़रूरी प्रक्रिया पर बात करेंगे। हमारे पास एक यूट्यूब वीडियो की जानकारी है जो समझाता है कि अगर किसी का एनएफएसए एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे कैसे डाउनलोड करें और फिर आगे क्या। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी क्यों है और इसे पाने से लेकर असल में राशन मिलने तक का पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, पहली बात तो ये कि सुनने में आ रहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन अब स्वीकृत हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जब मंजूरी मिलती है तो एक एनएफएसए सर्टिफिकेट जारी होता है। जी। ये सर्टिफिकेट समझ लीजिए एक तरह से प्रूफ है कि हाँ, अब ये परिवार योजना में आ गया है और इन्हें गेहूं मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? क्या कहीं जाकर लेना है? नहीं, वीडियो के हिसाब से इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होता है। ऑनलाइन? हाँ, जो एनएफएसए राजस्थान की वेबसाइट है वहां जाना होता है। ओके। वेबसाइट पर जाकर हाँ, वेबसाइट पर एक ऑप्शन होता है, शायद आवेदन की स्थिति देखें या ऐसा ही कुछ। अच्छा, वहाँ अपना राशन कार्ड नंबर डालना होता है। अगर आवेदन स्वीकृत हो गया है तो स्टेटस में दिखेगा और वहीं पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाता है। ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा अगर अप्रूव्ड है तो। जी। पर डाउनलोड करने में एक छोटा सा पॉइंट है। वो क्या? वो परिवार के किसी ऐसे सदस्य को सेलेक्ट करना होगा जिसका आधार कार्ड न सिर्फ राशन कार्ड से लिंक हो बल्कि उस आधार से कोई मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। अच्छा, आधार मोबाइल लिंक वाला चक्कर। हाँ। क्योंकि उसी लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद ही सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। समझ गया। तो बिना ओटीपी के डाउनलोड नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मान लीजिए डाउनलोड हो गया, पीडीएफ फाइल आ गई, अब काम खत्म? नहीं, अभी एक स्टेप और है। वो है डिजिटल सिग्नेचर का वेरिफिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर? हाँ, वो पीडीएफ फाइल में होता है। उसे किसी पीडीएफ रीडर जैसे अडोबी रीडर वगैरह में खोलकर सिग्नेचर को वैलिडेट या वेरीफाई करना होता है। खास तौर पर अगर कोई ई मित्र वाला इसे प्रिंट कर रहा है तो उन्हें ये पक्का कर लेना चाहिए कि सिग्नेचर पर ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब वो वेरीफाइड है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हुई सर्टिफिकेट मिलने तक की पूरी कहानी। पर यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात पता चली वीडियो से। हाँ? कि सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि बस अगले दिन से राशन डीलर से गेहूं मिलना शुरू। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना। कई लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। असल प्रक्रिया तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद शुरू होती है एक तरह से। बाद में? मतलब आवेदक को वो डाउनलोड किया हुआ सर्टिफिकेट, अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर अपने राशन डीलर के पास जाना पड़ता है। ओके, डीलर के पास। जी, और वहां फिर से आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करानी होती है। दोबारा? ई-केवाईसी। हाँ, इसमें परिवार के जितने भी सदस्य हैं जिनका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा है, उन सबके फिंगरप्रिंट लगते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ, यही लोग हैं। सबके फिंगरप्रिंट? अच्छा, और इस ई-केवाईसी वगैरह में कितना टाइम लग सकता है? वीडियो में जो बताया गया है उसके हिसाब से इसमें 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। 1 से 2 महीने बस ई-केवाईसी में? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि ये डेटा फिर वेरीफाई होता होगा, सिस्टम में अपडेट होता होगा। जब ये सब पूरा हो जाता है उसके बाद ही राशन डीलर के पास उस परिवार के हिस्से का गेहूं अलॉट होकर आना शुरू होता है। बाप रे, मतलब सर्टिफिकेट मिलने और राशन शुरू होने में 1-2 महीने का गैप आ सकता है? ये जानना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धैर्य रखना पड़ता है। और हाँ, एक और काम की बात थी वीडियो में। बताइए। जब गेहूं मिलना शुरू हो जाए तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लेना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि एनएफएसए के जो लाभार्थी होते हैं उनका इस स्वास्थ्य बीमा योजना में मुफ्त रजिस्ट्रेशन होता है, तो अपना नाम जुड़ गया या नहीं ये कंफर्म कर लेना चाहिए। सही कहा। और एक आखिरी चीज, वीडियो में ये भी बताया गया कि क्या खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं? हाँ, स्रोत के मुताबिक फॉर्म अभी भी चालू है, प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। बल्कि वीडियो में जिस केस का जिक्र था, जिसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाया, वो हाल ही में अप्रूव हुआ था। अच्छा, किस कैटेगरी में? वो मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाली कैटेगरी के तहत अप्रूव हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो लोग एलिजिबल हैं वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब मौके अभी भी हैं। जी। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सिर्फ अप्रूवल मिलना ही काफी नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद के जो स्टेप्स हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उन्हें जानना और टाइम से पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और ये चीज ये भी दिखाती है कि कैसे अलग-अलग सरकारी सिस्टम जैसे एनएफएसए, आधार, मनरेगा, फिर स्वास्थ्य बीमा, ये सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सही।
और इस पूरी चेन में मतलब सही जानकारी होना और एक नागरिक के तौर पर खुद एक्टिव रहना कितना ज़रूरी हो जाता है ताकि जो फ़ायदा मिलना है वो सही समय पर मिल सके।